अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फॉर इंग्लिश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड स्कूल इन चिचावतनी। बेटा लास्ट टाइम जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था। आज हम जो है थर्ड इसी का पार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट में हमारे पास क्या है कि काम जो है वो हो चुका, डन हो जाता है, लेकिन उसी दिन में प्रेजेंट में ही जो है कोई काम का हो जाना उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उर्दू में निशानी बेटा फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह आता है। जिसमें भी है किसके लिए यूज़ होता है? प्रेजेंट के लिए। लेकिन अगर इसके आखिर में चुका का वर्ड आ गया तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको बनाने का जो मेथड है उसमें सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम कर चुके हैं, उसमें जो है सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन जहाँ पे भी आपके पास परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट का है चाहे वो फ्यूचर का है, तो उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। सेम वैसे ही नेगेटिव में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव में हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज़ नोट की होगी कि क्या चेंज है टेंस में? जस्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म चेंज है, बाकी जो है सेंटेंस मेकिंग हमारी सेम ही है। तो कोई भी आपने टेंस जब माइंड में रखना है तो बस दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा और वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होगी। अब देखें हैज़ में, हैज़ किस में यूज़ होगा? ऐसा सेंटेंस जो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम से स्टार्ट हो रहा है वो हैज़ में आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब। और जो सेंटेंस जो है आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम से स्टार्ट होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव यूज़ होता है। ओके, अब देखें एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। वो खाना खा चुकी है, वो सिंगुलर। ठीक है, शी से ये स्टार्ट हो रहा है, ये वो की जगह हम अली, अहमद, बिलाल, कुछ भी जो है लिविंग थिंग या ह्यूमन बीइंग किसी भी सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा? हैज़ यूज़ होगा। शी हैज़ इटन फूड, जब इसकी नेगेटिव फॉर्म करेंगे इसमें आएगा शी हैज़ नॉट इटन फूड, और जब हम इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म करेंगे तो इसमें आएगा हैज़ शी इटन फूड। इसी तरह अगर मैं कहूँ अहमद और बिलाल क्रिकेट खेल चुके हैं तो आप क्या लिखेंगे? अहमद एंड बिलाल, टू नेम आ गए हैं। ठीक है, इसमें टू नेम्स जो है नाउन हमने यूज़ किए हैं तो इसलिए इसमें हैव यूज़ होगा। अहमद एंड बिलाल हैव प्लेड क्रिकेट, अहमद और बिलाल क्रिकेट खेल चुके हैं। जब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म करेंगे अहमद एंड बिलाल हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, और जब हम इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म करेंगे तो इसमें आएगा हैव अहमद एंड बिलाल प्लेड क्रिकेट। तो इसी तरह आपने अपनी एक्सरसाइज जो है आइडियल जो है ओपन करना है और इसके रेलिवेंट जो एक्सरसाइज है वो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट these tense included present indefinite, present continuous and present perfect, you can ask me freely। ओके, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है टेंसेस में से तो आप पूछें, लाजमी क्वेश्चन पूछिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।